जिंदगी से तो जा चुका है वो। थोड़ा टाइम लगेगा पर दिल से भी चला जाएगा। हाँ आई नो, तू ये सब भी कर लेगी, लेकिन इस बीच अगर जोगी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुझसे माफी मांगने आया तो उस बारे में सोचना ही क्यों जो कभी होना ही नहीं है। भाई वक्त के साथ अगर इंसान लड़खड़ाता है तो संभल भी जाता है। या जोगी को तकलीफ देने से तेरी तकलीफें कम होंगी? एक बात पूछूं? आज मेरा साथ क्यों दे रहे हैं आप? जिंदगी माही बहुत कुछ सिखा देती है और हम किसी चीज की अहमियत तब जानते हैं जब हम उसे खो देते हैं। जब मैंने पैसा खोया तो ये जाना कि मैं क्या हूं, लेकिन जब मैंने अपने परिवार खोया तब मुझे परिवार की अहमियत का पता चला। पर मैं तो हमेशा से आपके खिलाफ थी ना। हाँ तो मैंने कौन सा तेरे साथ कोई कसर छोड़ी थी? तूने चाहे जितनी भी लड़ाई की हो, कुछ भी बोला हो, लेकिन उस दिन अकेली सिर्फ तू थी जिसने जोगी को मेरी तस्वीर जलाने से मना किया। वही तस्वीर जिसमें मैं एक नंबर का उल्लू लग रहा हूं। I'm sorry यार, I really am। देख मैंने आज तक जो कुछ भी किया है मैं उसे तो बदल नहीं सकता, जितनी भी गलतियां की उनको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तेरा साथ जरूर दे सकता हूं और वो मैं हमेशा दूंगा। माही, बाहर निकलो। चिल्लाना बंद करो। और ये बताओ कि यहां क्या करने आई हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए ना। क्यों आई हो फिर से मेरी और जोगी की जिंदगी में वापस? एक्चुअली मैं इस सवाल का जवाब जानती हूं। तो मुझसे मेरा जोगी छीनना चाहती हो। एक बार फिर से मुझसे मेरा प्यार दूर करना चाहती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी माही। इन 3 सालों में जोगी अच्छी तरह समझ गया है कौन उसका अपना है और कौन पराया, कौन सच में उससे प्यार करता है और कौन प्यार का दिखावा। इसलिए कह रही हूं चुपचाप वापस चली जाओ। जोगी सिर्फ तुमसे नफरत करता है। मेरे जोगी को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता माही। जोगी अवनीत का था, अवनीत का है और अवनीत का रहेगा, समझी? ये सब बोल के तुम मुझे यकीन दिला रही थी खुद को। कहीं ऐसा तो नहीं अवनीत कि 3 साल के बाद भी तुम जोगी को अपना नहीं बना पाई?
इसलिए मुझे बार बार बता के खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि जोगी तुम्हारा है। अवनीत, 3 साल के बाद भी तुम वहीं अटकी हुई हो। तुम ना बिल्कुल नहीं बदली हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ जोगी या उसके प्यार के लिए लड़ने आई हूं? नहीं अवनीत, रखो अपना जोगी अपने पास। नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जिस जोगी को मैंने प्यार किया था वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है। अब जो उस घर में जोगी है वो अपनी आत्मा का कला खोदकर घूम रहा है। दुनिया के लिए होगा सुपरस्टार, पर मेरे लिए वो सिर्फ एक खुदगर्ज और घमंडी आदमी है, जिसके सीने में ना तो दिल है और ना ही जज्बात। तो ऐसा जो कि तुम्हें मुबारक हो। और आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले एक बात याद रखना, मैं वो पुरानी पिचारी माही नहीं हूं। जिस दिन तुमने नया जोगी बनाया था ना, उस दिन एक नई माही ने जन्म लिया था, जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम जा सकती हो अपनी। कहते हैं कल की गलतियां अगर आज के सपनों को तोड़ने की हिम्मत करने लगे तो उनकी हिम्मत तोड़ देनी चाहिए, लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए। मुझसे एक गलती हुई थी, लेकिन अब मैं अपनी उस गलती को सुधारूंगी माही। अभी और इसी वक्त यहाँ वापस आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। किसी का खात्मा करना है। जिसके विश्वास में हो ऐसी कशिश, खुद ढूंढ लेती है उसे उसकी ख्वाहिश। तेरे बिना जिया जाए ना, 9 नवंबर से रात 10 बजे। तुम्हारी मेडिसिन और पानी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। अच्छा ठीक है, बात मत करो, लेकिन कम से कम मेरी तरफ तो देखो। I'm sorry, प्लीज माफ कर दो ना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं क्या करती जोगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। शायद मुझे तुम्हें बता ही देना चाहिए था कि मैंने उसे देखा है। वो वापस आ गई, लेकिन मैं नहीं कर पाई जोगी। जानते हो क्यों नहीं कर पाई? मैं जानती थी कि ये होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं डर गई थी, मैं नहीं चाहती थी तुम फिर से पुराने वाले जोगी बन जाओ, जो सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाता है, खुद को दर्द पहुंचाता है। मैं तुम्हें वो फिर से पुराने दलदल में नहीं धकेलना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ छुपाया। जोगी, मैं मानती हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। जोगी, हमें बांधने का हक ना सिर्फ हमें होना चाहिए,
किसी और को नहीं। फिर चाहे वो कोई पुरानी याद हो, कोई पुराना रिश्ता हो, कोई दर्द हो, कोई प्यार हो या फिर कोई नफरत। एक मिनट। अच्छा ये लो, मुझसे बात नहीं करनी ना? ठीक है, मत करो। लेकिन इस दवाई पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इसे तो खा लो। तीन साल इतनी शांति से निकले थे ना, बस लड़की के आने की देर थी। टेंशन शुरू हो गई घर में। मेरे बेटे की तो जिंदगी हिला दी आके इसने। जोगी, मेरी गल सुन तू माही पे ना ध्यान ही मत दे, देख ही मत उसे। देख, जिंदगी में ना शांति से जीने का एक कोई तरीका होता है कि अशांति फैलाने वाले लोगों से ना दूर ही रहो। माही ने आके ना सभी खराब कर दिया। जब जोगी ने अपना रिश्ता उससे तोड़ ही दिया है तो पीछा क्यों नहीं छोड़ रही वो हमारा? जब जोगी के साथ माई का कोई रिश्ता है ही नहीं तो इसमें तकलीफ किस बात की हो रही है? हैं? पूछ अपने बेटे से कि इसको माई के आने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों इसको कुछ जताने की कोशिश करनी पड़ रही है? जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ये शोबाजी क्यों कर रहा है? उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए बीजी। जस्सी, कैसे हो आप बेबे? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? लाजो, कैसी मेरी बच्ची? कैसे जवाई जी? बढ़िया जी। आ गया छोटा पापा। बीजी तरह जी तरह खुश है। कैसे हैं आप? Come here, baby. Hi. वाह, आप तो बहुत सुंदर हो। Looking so pretty. आप कितने बड़े हो गए हो? कितने टॉल हो गए हो? आपको पता है, मैंने ना अपने रूम में बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारी कैंडीज रखी हैं। आपको पसंद है? खाओगे? तो फिर चलो। चले? वो जोगी क्या? जी बढ़िया लग रहा है। सोचा था दिवाली पे आके सबको सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ आके तो मुझे ही झटका लग गया। अजीब। अब आप टेंशन ना लें, आप आराम से बैठें। और जोगी यार, तू चिंता ना कर, और मैं आ गया ना, सब कुछ ठीक कर देना। देख, ऐ की कितना यार, उसकी वजह से खुद को चोट लगा ली। यार, जिसको हराना है उसी को जिताए जा रहे हो, यही तो वो चाहती है साले सर। उसे तो यही लगता है ना कि वो इस घर में आएगी और आप हिलडुल जाओगे, और तू वही कर रहा है यार। ओके रिपोर्ट कैसे होगी सर, ये बताओ आप। ऐसी थोड़ी ना कोई आ जाता है बेवजह, पक्का कोई ना कोई एजेंडा होना है। और तू लिख ले जोगी, इस बार देखना वो अपना बीवी होने का पत्ता जरूर फेंकेगी। कौन कहता है कि सिर्फ जनानियों को भड़काना आता है?
ये देखो हमारी असली भड़काऊ माता। और तू चिंता तो बिल्कुल भी मत कर। वो शेर है ना, तो हम 1.25 शेर हैं, 1.5 शेर हैं हम। अरे मैं तो कह रहा हूं 1.25 शेर है। उसे जीतने नहीं देंगे। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरे मेहमानों के साथ बदतमीजी करने की? निकल यहां से। हमें ना इस घर में हर चीज साफ और शुद्ध पसंद है, और तुम्हारे कदम पड़ते हर चीज अशुद्ध हो गई। पैसों से ये सब तो खरीद लिया तूने, पर अपनी जिंदगी में प्यार और सुकून खो दिया। उल्टा मुझे तो तुझ पे तरस आ रहा है कि कितना दुखी है तू। ऐसे ही थोड़ी ना कोई आ जाता है बेवजह, पक्का कोई ना कोई एजेंडा होना है। शोकी, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो और वो खुशियां मना रही है। चलो मेरे साथ। वो देखो, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इस घर की खुशियों को नजर लगा के उस घर की खुशियों को समेट रही है। जो कि आज माही ने शंखनाद किया था, उसने वादा किया था कि इस घर को, इस घर की खुशियों को, इस घर में रहने वालों को बर्बाद कर देगी। वही कर रही है। देखो ना, तुम्हारे घर से तुम्हें बाहर निकालकर ऐसे दिवाली मना रही है जैसे वो घर उसका खुद का हो। क्योंकि अगर आज भी तुम चुप रहे ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा जोगी। अवनीत सही बोल रही है जोगी। इंसान को अगर सही समय पर उसकी औकात याद ना दिलाई जाए ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका सही समय कभी आ ही नहीं पाएगा। मुझे इजाजत है तो सब ओके रिपोर्ट कर देनी मैं। करो फिर जो करना जरूरी है।